वज़ीर आज़म की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास। सेनेट इंतखाबात में शफाफियत के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम का मुस्तफ़िदा मंजूर। हतमी मंजूरी पार्लियामेंट ने की। डाला गया वोट। ट्रेसेबल और हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होगी। कौमी फूड सिक्योरिटी पॉलिसी की तैयारी के लिए कमेटी तश्कील। काबीना को माशी सूरत हाल और महंगाई के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफिंग। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की हिदायत। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। मीडिया पर असर रसूख के हवाले से मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो टेप सामने आ गई। मरियम नवाज की पैदर पे आने वाली ऑडियोज ने पाकिस्तान के मीडिया स्ट्रक्चर की खामियां आश्कार कर दी हैं। अगर ऐसा मीडिया आजाद है तो फिर गुलाम मीडिया क्या होगा? मीडिया की आजादी माफियाज ने यरगमाल बना रखी है। वजीर इत्तलाआत चौधरी फवाद हुसैन का रद्द-ए-अमल। फसदाई मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में हदबंदियों के नाम पर मज़मूम एजेंडे पर अमल पैरा। हिंदू अक्सरियती इलाके जम्मू को 6 इजाफी नशस्तें और मुस्लिम अक्सरियती वादी को सिर्फ 1 इजाफी नशस्त देने का ऐलान। हुर्रियत रहनुमाओं और सियासी तंजीमों की शदीद मसम्मत। कोलकाता के बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त। तरनमूल कांग्रेस के खिलाफ बड़के मारने वाली शिद्दत पसंद हिंदू जमात बीजेपी 144 में से सिर्फ 3 सीटें हासिल कर सकी। उत्तर प्रदेश और कोलकाता में शिकस्त के बाद मोदी की जमात को अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आने लगा। जापान का अफगानिस्तान के लिए $10 करोड़ इंसानी इमदाद का ऐलान। खुराक, सेहत और बुनियादी ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल इमदादी खेप 16 मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी तंजीमों के जरिए अफगान अवाम में तकसीम की जाएगी। अमेरिका में कोरोना एक बार फिर तेजी से फैलने लगा। एक दिन में 1,43,000 केस रिकॉर्ड। अभी तक 4 करोड़ अमरीकियों को वैक्सीन नहीं लगी। अमरीकी सदर जो बाइडेन का ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए नई पॉलिसी का ऐलान। भारत में भी कोरोना की नई किस्म ने तबाही मचा दी। कई रियासतों को अलर्ट जारी। बेशतर यूरोपीय ममालिक ने पाबंदियों में मजीद सख्ती कर दी। मगरब ने सर्द जंग के नताइज का गलत अंदाजा लगाया। बढ़ते हुए हालिया तनाव का जिम्मेदार अमरीका और इसके इत्तेहादी हैं। रूस अपनी फौजी ताकत में मजीद इजाफा करेगा। कोई इश्तिहार अंगेजी की गई तो इसका मुनासिब जवाब दिया जाएगा। सदर व्लादिमीर पुतिन। तारीख का अव्वलीन SMS 1,07,000 यूरो में नीलाम। क्रिसमस की मुबारकबाद का ये पहला डिजिटल पैगाम वोडाफोन की तरफ से 3 दिसंबर 1992 को भेजा गया। नीलामी से हासिल शुदा रकम महाजरीन की बहबूद के लिए इस्तेमाल होगी। हमारी टीम शानदार नताइज दे रही है। दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया की मेजबानी पाकिस्तान को मिली है। दुनिया भर में स्कूल क्रिकेट को फरोग दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया से 2 ड्रॉप इन पिचेस मंगवा रहे हैं। क्रिकेट में अच्छे लोग और शफाफियत लेकर आएंगे। चेयरमैन PCB रनीस राजा और CEO फैसल हसनैन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ढाका में हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल आज जनूबी कोरिया और जापान के दरमियान होगा। पहले सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया की पाकिस्तान के खिलाफ 5 के मुकाबले में 6 गोल से कामयाबी। दूसरे सेमीफाइनल में जापान ने भारत को 5-3 से शिकस्त दी। तीसरी पोजीशन के लिए पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबले होंगे। महीने में तो एक मीटिंग जरूर करें ताकि जो प्रोग्रेस है हुकूमत के ऊपर ये एक चेक हो कि वो कितना वो अपना चीज़ें जो है आगे बढ़ा रही है। इस वक्त जो है एग्रीकल्चर के ऊपर क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या हो रही है, हाईवेज, मोटरवेज या दीगर जो इसके कंपोनेंट है उसको कितना उसमें वो हासिल हो रहा है। तो नेशनल असम्बली सेक्रेटरीट पूरी आपको उसमें सपोर्ट करेगी। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि कमेटी ने अपना एक भरपूर अपना रोल प्ले किया है। शेर अली बाब साहब, आप
آپ کی ٹیم نے بہت اچھا کنٹریبیوٹ کیا ہے اور آپ کے ساتھ جو کمیٹی ہے اس میں سب جو ہے نا پورا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. اور یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ابو پالیٹکس ہوتی ہیں, وہ قومی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں سیاست سے بالاتر ہو کے سوچنا ہوتا ہے, کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستانی کے ہوتے ہوئے ہم نے اپنے ملک کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے, اپنے بچوں کے لیے سوچنا ہے, اور ہم نے کیسا پاکستان چھوڑنا ہے. ایک اس کے اوپر ایک نظر رکھ سکتی ہے, دوسرا اس کے اوپر دوسرا نظر رکھ سکتی ہے, لیکن الٹیمیٹلی ہمارا گول یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا پاکستان ملے جہاں ہمارے بچوں کے لیے امن ہو, تعلیم ہو, روزگار ہو اور بنیادی سہولت ہو. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی طرف سے جو ہماری سیکریٹریٹ ہے اس کمیٹی کو پورا سپورٹ کرے گی, اور جو بھی ہمارے, اور میں خاص کر بہت مشکور ہوں جو آرگنائزیشن ہے جس نے ہمارے ساتھ اس پہ پورا کردار ادا کیا ہے, FES پاکستان. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس میں پورا اپنا ٹیکنیکل سپورٹ کیا اور فائنینشیل سپورٹ بھی کیا, اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے جوائنٹ وینچر جاری رہے گا. تھینک یو. السلام علیکم. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں. یہ سیمینار کا موضوع ہے سرمایہ کاری اور تجارت کا فروغ. اور ناظرین ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. وزیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. Second is that Pakistan would not permit and has not permitted any invasion, intrusion or use of Pakistani territory against any other country. And that is one of the level on which we have talked with the new Afghan leadership, and they have promised that their land will not be used against any other country, which is a good thing. Secondly, I may invite your attention that these neighboring friendly states, and particularly Tajikistan, like Germany and Belarus, has great potential for the investment in Pakistan as well, because this is one of the parts of the land which is explored from a distance. People look at it distantly through the media, and some of the people then make their impression that this is how it should be. In fact, when you land over here, when you live over here, when you come here, when you invest over here, when you become our partner in Pakistan, you understand that it is one of the land of the opportunities in the Asia for the future of the humanity and the Asia as well. I'm very happy that people would know in the local language, which is Urdu, Tajik Tarikh ke aine mein, and I would like that personally. I'll purchase one book. There is no purchase, it's a gift. It's a gift. So, if it is a gift, I'll accept it. Because the book which you buy, my experience is you read it more carefully. But I'll honor this gift. Thank you very much for inviting me and inviting very distinguished guests over here like Gondal Saab and others. And thanks for your time. Pakistan Zindabad. مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. یہ کتاب کی تقریب رونمائی ہے جس سے وہ خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع میسر ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی نیوز. میں ہوں صدف علی خان. میں ہوں سلما کوثر. اور کھیل کی خبریں لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمیع اقبال. ناظرین خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی کابینہ نے سینٹ انتخابات میں شفافیت کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا مسودہ منظور کر لیا. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں ملک کی معاشی صورتحال، کورونا وبا کے حوالے سے اقدامات اور دیگر امور پر تفصیلی غور ہوا. وفاقی کابینہ نے قومی فوڈ سیکیورٹی پالیسی کی تیاری کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی. کابینہ اجلاس اور میڈیا بریفنگ کی تفصیل محمد نوید اظہر سے.
इलेक्शन एक्ट में तरामीम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में की गई हैं और इनका मसवदा काबीना की कमेटी बराए कानून के सामने पेश होगा। विफाकी काबीना ने वजारत खारजा को अफगानिस्तान पर OIC का खसूसी इजलास कामयाबी से मुनक्किद करने पर खराजे तहसीन पेश किया। मुल्की माशी सूरत हाल पर काबीना को बताया गया कि मौजूदा हुकूमत में तमाम अशारिये मस्बत हैं। जुलाई से नवंबर के दौरान बरामदात का हजम पिछले साल की निस्बत 29% के इजाफे के बाद 12.3 अरब डॉलर रहा। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी अवामी रिलीफ के लिए सब्सिडी और गर्दिशी कर्जों की अदायगी के बायस जारी अखराजात में 17% इजाफा हुआ। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वजीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने बताया कि गुज़श्ता हुकूमत की निस्बत मौजूदा हुकूमत की किसान दोस्त पॉलिसियों की वजह से किसानों की आमदन में 1100 अरब रुपए का इजाफा हुआ। टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें 30% ग्रोथ है। IT की जो इंक्रीज़ है वो पिछले साल एक्सपोर्ट की 47% थी, इस साल अभी 38% के ऊपर जो है वो पहुंच गई है। इनकम टैक्स में 31% इजाफा हुआ है और जो तमाम फसलें हैं हमारी उन्होंने रिकॉर्ड जो पैदावार है वो दिखाई है। विफाकी वजीर शिबली फराज ने बताया कि हुकूमती कमेटी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात करेगी। काबीना ने इस बात पर जोर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की खरीदारी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मुशीर खजाना ने काबीना को बताया कि 15 अशिया की कीमतों में कमी जबकि 19 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इजलास ने सिंध में अशिया ज़रूरिया बशमूल आटा, चीनी, दूध, घी और दालों की ज्यादा कीमतों पर तशवीश का इजहार किया। विफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि PTI के अलावा मुल्क में कोई कौमी जमात नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ही पूरे मुल्क के बड़े लीडर हैं जिनका वोटर मुल्क के हर कोने में मौजूद है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक सवाल पर उन्होंने कहा कि जब एक हलके में एक ही पार्टी के 3 से 4 लोग इंतखाब लड़ेंगे तो इंतखाब हारेंगे। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की जो सियासत है कुड़ों में बढ़ जाएगी और हर जगह के ऊपर जो मरियम नवाज़ जैसे बोने, जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, जो जमीयत उलमा इस्लाम की लीडरशिप है, इस तरह के जो छोटे छोटे लोग हैं जिनका अपना कोई कद नहीं है और जो सिर्फ इमरान खान के ऊपर तनकीद करके अपना कद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के बोनों को मौका मिलेगा कि वो बड़े हों। चौधरी फवाद हुसैन ने बताया कि OIC के मार्च में होने वाले इजलास में कश्मीर मरकजी एजेंडा होगा। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो टेप सामने आ गई है जिसमें उन्होंने मीडिया पर अपने असर रसूख का जिक्र किया है। इस ऑडियो लीक में मरियम नवाज ये कह रही हैं कि मेरी मीडिया मैनेजमेंट की वजह से जियो और दुनिया ने उनकी ऐसी की तैसी फेर दी है। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि मरियम नवाज की पैदर पे आने वाली ऑडियोज़ ने पाकिस्तान के मीडिया स्ट्रक्चर की खामियां आश्कार कर दी हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि अगर ऐसा मीडिया आज़ाद है तो फिर गुलाम मीडिया कैसा होगा। मीडिया की आज़ादी माफिया से यरगमाल बना रखी है। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि 2008 से 2018 के अरसे में शहबाज शरीफ के असासों में 7 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। रमजान शुगर मिल्स मुलाजिमीन के नाम पर खोले गए अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग की गई। अदालत में बुला लें, सबूत पेश करूंगा। तफसील से आगाह करेंगे शाहरुख शफी। इस्लामाबाद में मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुशीर दाखिला और एहतसाब ने कहा कि मैं आज तक शहबाज शरीफ के नोटिस का इंतजार कर रहा हूँ। डेली मेल पर शहबाज शरीफ ने झूठ बोला। मुशीर दाखिला और एहतसाब ने कहा अपनी हुकूमत के आखिरी 10 सालों में शहबाज शरीफ के असासों में 7 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए छोटे मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट खोले गए। मुशीर दाखिला और एहतसाब ने कहा मरियम नवाज की नई ऑडियो पर मरियम औरंगजेब को तकलीफ है। मरियम नवाज साहिबा, उनकी कोई आज सुना है नई ऑडियो लीक सामने आई है जिसमें वो सहाफत की जई की तई करती हुई पाई गई है। ये केस है शहबाज शरीफ और उनके 2 होनहार सपूत हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज, उन्होंने तकरीबन 16 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग की। नैब का रेफरेंस फाइल हुए भी तकरीबन 6-8 माह हो चुके हैं, उसमें भी आज तक इनकी तरफ से कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं आई। मैं चैलेंज करता हूँ कि मुझे आप किसी भी अदालत में बुला लीजिए, मैं तमाम सबूत लेके हाजिर हो जाऊंगा। मुशीर दाखिला एहतसाब ने कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ दूसरे केस में भी फर्दे जुर्म आयद होने जा रही है। शाहरुख शफी, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को पाकिस्तान और भारत का 2 तरफा मामला करार नहीं दिया जा सकता। भारत की एक तरफा इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। उन्होंने ये बात बरतानवी दारुल उलूम की डेप्यूटी अपोजिशन लीडर एंजेला रेस से इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए कही।
लॉर्ड वाजिद खान भी इस मुलाकात में शरीक थे। उन्होंने कहा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरीक़ा कार और दहशत गर्दी की माली मुआवनत की रोकथाम के लिए किए गए इक़दाम को तस्लीम करने के बाद पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखना बईदुस क़यास है। शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान के तनासुर में OIC वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल इजलास के इनेकाद और फैसलों के बारे में भी वफ़द को आगाह किया। बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात के माहिरीन का कहना है कि बहुत ही मुख्तसर मुद्दत में इस्लामी ताउन तंजीम का गैर मामूली इजलास बुलाना और इसके ज़रिए अफगानिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए जामे कोशिश करना आलमी उमूर में पाकिस्तान की कायदाना सलाहियतों का इजहार है। तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद जुबैरुद्दीन। तज्ज़ियाकार अफगानिस्तान के अहम इशूज़ पर इस्लामी ममालिक को कलील मुद्दत में एक ही प्लेटफॉर्म पर यकजा करने और मिल बैठ कर तारीख के इस देरीना मसले पर ठोस तजावीज़ के ज़रिए पायदार अमन, भूख व इफलास में अफगान भाइयों की मदद और ख़ुद OIC को मुतहर्रिक करना पाकिस्तान की अक़वाम आलम में खारजा उमूर पर दस्तरस और दानिशमंद पड़ोसी से ताबीर कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अहम किरदार है वो ये कि किस तरह से अफ़गानिस्तान में एक पुरअमन कैफियत पैदा की जाए अंदरूनी तौर पर, और वो कैसे करेगा पाकिस्तान कि वो मदद करेगा पाकिस्तान उसके तिब्बी सहूलियात के लिए भी, उसके अमन आम्मा के लिए भी, उसके तालीमी निज़ाम में भी। और अब इसमें OIC क्या किरदार अदा करता है? OIC का बुनियादी मकसद मिल्लत इस्लामिया की फ़लाह व बहबूद है। उस मिल्लत इस्लामिया की फ़लाह व बहबूद के लिए OIC की मकसदियत यह है कि वो किसी तरीके से भी बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना किरदार अदा करे, और पाकिस्तान ने इसमें हर अव्वल दस्ते के किरदार अदा किया है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि OIC के प्लेटफॉर्म से अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी का तयन और मुश्तरका तौर पर फौरी इमदाद भी इस तंजीम के फ़ाल होने की अलामत है, जबकि इस ज़िमन में पाकिस्तान का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। फॉरेन पॉलिसी व्यू बहुत ब्रॉड हो रहा है और ये एक बहुत ज़बरदस्त कोशिश है जो इन्होंने की है OIC की, क्योंकि मैं समझता हूँ वेस्ट और तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों से पहले हमने ये कदम उठाया है। अगर ये इसमें देर होती इस मसले में तो फिर ये बहुत ज़्यादा जो है संगीन सूरत हाल की तरफ जाएगा ये मसला। उनका कहना है कि पाकिस्तान की काविशें जल्द रंग लाएंगी और इसके मज़बूत असरात पूरे खित्ते पर मुरतब होंगे। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं, तंजीमों और सियासी जमातों ने नाम नहाद हदबंदी कमीशन की तरफ से असम्बली नशस्तों की मुतासिबाना तश्कील नौ के अमल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में हिंदू अक्सरियती खित्ते जम्मू को 6 इजाफी नशस्तें और मुस्लिम अक्सरियती वादी कश्मीर को सिर्फ 1 इजाफी नशस्त देने से मुतालिक हदबंदी कमीशन की मजमूम तजावीज़ की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत कश्मीरी अवाम के सियासी, माशी, समाजी और मजहबी हुकूक समेत तमाम बुनियादी हुकूक ग़स्ब करने के मज़मूम एजेंडे पर अमल पैरा है। डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने कहा कि भारतीय हुकूमत BJP के खतरनाक खेल को आगे बढ़ाने के लिए हदबंदी कमीशन का इस्तेमाल कर रही है, जिसका मकसद इलाके में मुस्लिम अक्सरियत के सियासी किरदार को कम करना है। तहरीक वहदत इस्लामी ने कहा कि मोदी हुकूमत मकबूजा इलाके में हिंदुत्व नजरिए का हामिल वज़ीर आला मुसल्लत करने के लिए तमाम जमहूरी इक़दार, उसूल और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी कर रही है। पीपल्स अलायंस फॉर गुपका डिक्लेरेशन के रहनुमाओं ने जम्मू में एक इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन तजावीज़ को लोगों को मजहबी बुनियादों पर तकसीम करने की कोशिश करार दिया और 1 जनवरी 2022 को मुसव्वदे के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान किया। भारत ने इजहार राय की आज़ादी के हक की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीर से मुतालिक 2 वेबसाइट्स कश्मीर ग्लोबल और कश्मीर वॉच और 20 YouTube चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है। नाज़रीन, कोलकाता म्यूनिसिपल इंतखाबात में BJP को शर्मनाक शिकस्त हुई है। तरनमूल कांग्रेस को चैलेंज देने का दावा करने वाली BJP 144 में से सिर्फ 3 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई, जबकि तरनमूल कांग्रेस को 134 सीटों पर कामयाबी मिली। तरनमूल कांग्रेस ने बंगाल असेंबली इंतखाब में BJP को धूल चटाने के बाद अब कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाब में बेमिसाल जीत हासिल की है। तरनमूल कांग्रेस ने 2015 में कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में 113 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी।
تازہ انتخاب میں 134 سیٹوں پر قبضہ کر کے ترنمول کانگریس نے گزشتہ ریکارڈ کو بھی توڑ دیا ہے اور بی جے پی کو زمین پر پٹخنے جیسا کارنامہ انجام دیا ہے۔ جاپان نے افغانستان کے لیے $100 ملین انسانی امداد کا اعلان کیا ہے۔ جاپان وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق پانی اور حفظان صحت کے سامان پر مشتمل امدادی سامان افغانستان بھیجا جائے گا۔ یہ امداد اقوام متحدہ کے عالمی خوراک پروگرام سمیت 16 مختلف بین الاقوامی تنظیموں کے ذریعے افغانستان پہنچائی جائے گی۔ جاپان وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران، پاکستان، تاجکستان اور ازبکستان کو بھی انسانی امداد فراہم کی جائے گی۔ شدید موسم اور معاشی بدحالی سے افغان عوام کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ کابل میں عالمی امداد اور منجمد اثاثوں کے لیے بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے بینرز اور پلائی کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ہمیں کھانے دو اور ہمارے مالی اثاثے واپس کرو کے نعرے درج تھے۔ عبدالحق چوک پر جمع ہوئے مظاہرین نے امریکی سفارت خانے تک مارچ کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ افغانستان کے اثاثوں پر صرف افغان عوام کا حق ہے اور یہ انہیں واپس ملنے چاہیے۔ ڈالر کے مقابلے میں ترک کرنسی لیرا کی قدر میں بے انتہا کمی کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے ملکی ڈپازٹ کے تحفظ کے لیے نئے معاشی اقدامات کے اعلان کے نتیجے میں لیرا کی قدر میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے۔ ترک صدر کی جانب سے اعلانات کے بعد لیرا کی قدر میں 30% تک اضافہ ہوا، جس پر معاشی ماہرین بھی حیران نظر آتے ہیں۔ ترک رہنما نے بینکوں میں لیرا کے کچھ ذخائر کی قدر کا ڈالر کے ساتھ موازنہ کر کے مارکیٹس اور اپنے سیاسی مخالفین کو دنگ کر دیا۔ اس سے پہلے لیرا ڈالر کے مقابلے میں 45% قدر کما چکا تھا۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے خلیج میں 5 روزہ جنگی مشقوں کے دوران بیلسٹک اور کروز میزائل فائر کیے۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی نے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ بحریہ کی طرف سے بیلسٹک میزائلوں کا استعمال ایک نیا تصور ہے اور ان میزائلوں نے درست طور پر اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کے بیلسٹک میزائل 2000 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ان مشقوں میں بیک وقت 5 کروز میزائل داغنے کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر ایسے مسلح ڈرون طیاروں کا افتتاح بھی کیا گیا جو بیک وقت 2 اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یورپ میں بڑھتے ہوئے تناؤ کی ذمہ داری مغرب پر عائد کی ہے اور کہا ہے کہ اس نے سر جنگ کے نتائج کا غلط اندازہ لگایا۔ سینئر روسی فوجی حکام سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر مغرب کی طرف سے کوئی اشتعال انگیزی کی گئی تو روس اس کا مناسب جواب دے گا۔ انہوں نے کہا کہ روس اپنی فوج کو مزید بڑھائے گا۔ روس نے اپنے ہزاروں فوجی اس وقت یوکرین کی سرحد پر تعینات کر رکھے ہیں جو روس اور مغربی ممالک کے درمیان تناؤ کی وجہ ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کرونا وائرس کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کا مقابلہ کرنے کے لیے نئی کوششوں پر مبنی مربوط پالیسی کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت امریکہ کے وفاقی محکمہ صحت کے کارکنوں کو ایسے ہسپتالوں میں تعینات کیا جائے گا جہاں عملے کی کمی ہے۔ امریکہ بھر میں کووڈ-19 کی 50 کروڑ مفت ٹیسٹ کٹس مہیا کی جائیں گی۔ وائٹ ہاؤس سے براہ راست قومی خطاب کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ امریکہ میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی تعداد میں خاصا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پیر کے روز رجسٹر ہونے والے کیسز کی تعداد 1,43,000 تھی، جبکہ اس دن ہلاکتوں کی تعداد 1,300 تک پہنچ گئی۔ ان نئے کیسز کی تعداد تقریباً ہر 4 میں سے 3 اومیکرون ویریئنٹ سے متاثر ہونے والوں کی ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ 4 کروڑ امریکیوں کو ابھی تک ویکسین نہیں لگی ہے۔ بھارت کی مرکزی حکومت نے کورونا کی نئی شکل اومیکرون سے متعلق ریاستوں کو الرٹ جاری کرتے ہوئے تمام احتیاطی اقدامات کرنے اور ضرورت پڑنے پر نائٹ کرفیو نافذ کرنے کے علاوہ دفاتر میں عملے کی تعداد کم کرنے، ہجوم کو ایک جگہ جمع ہونے سے روکنے کے علاوہ ٹرانسپورٹ پر بھی پابندیاں عائد کرنے پر زور دیا ہے۔ مرکزی محکمہ صحت نے تمام ریاستوں کے حکام کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے بتایا کہ کورونا کی نئی شکل اومیکرون ڈیلٹا کی بنسبت 3 گنا تیزی سے پھیل رہی ہے، جس پر تمام ریاستوں کو سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔
मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी आ रही है। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 46,991 टेस्ट किए गए, जिनमें से 310 में मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 0.65% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज कोरोना से 10 अफराद जान की बाजी हार गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 28,892 हो गई। मुल्क में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। गुज़श्ता रोज पूरे मुल्क में 12,04,000 से ज्यादा, जबकि मजमूई तौर पर अब तक तकरीबन 14,27,00,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। आज मुलाजमत पेशा खवातीन का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद मुल्क के लिए खवातीन की माशी खिदमात का एतराफ़ करना है। ये दिन हमें माशी, माशरती और सियासी ज़िंदगी के तमाम शोबों में खवातीन और लड़कियों की शिरकत में मदद देने की अहमियत की याद दिलाता है। ये दिन खवातीन की कामयाबियों को सराहने और उनकी ज़रूरियात और खदशात को कौमी, इलाकाई और आलमी सतह पर उजागर करने का एक मौका भी फराहम करता है। मुलाजमत पेशा खवातीन के बावकार और बाइज़्ज़त माहौल के हुसूल के लिए जद्दोजहद के एतराफ़ में दिसंबर 2010 में पहली बार ये दिन मनाने का ऐलान किया गया था। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से वाइस चेयरमैन ओवरसीज कमीशन पंजाब सैयद मखदूम तारिक की क़यादत में एक वफ़द ने गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात की है। वफ़द से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का हक देने का वादा पूरा कर दिया है। वज़ीर आज़म का मिशन मुल्क को महफूज और खुशहाल बनाना है। इस सिलसिले में कौमी इदारों में इस्लाहात का अमल जारी है। गवर्नर ने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली में ओवरसीज पाकिस्तानियों का किरदार काबिल सत्ताइश है। वाइस चेयरमैन ओवरसीज कमीशन सैयद मखदूम तारिक ने बताया कि कमीशन का ग्लोबल कन्वेंशन गवर्नर हाउस में होगा, जिसमें अमेरिका और बरतानिया समेत दुनिया भर से ओवरसीज पाकिस्तानी शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने तमाम उमूर पर मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत से चलाती है और सूबे में तरक्याती मंसूबों पर मुशावरत से काम हो रहा है। वज़ीर आला ने यह बात लाहौर में मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली मियाँ जलील अहमद शरकपूरी, मोहम्मद ग़यासुद्दीन और चौधरी अशरफ अली अंसारी से गुफ्तगू करते हुए कही। मुलाकात के दौरान हल्कों के मसाइल, फलाही मंसूबों और तरक्याती स्कीमों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आला पंजाब की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि वो खुलूस नीयत से अवाम की खिदमत कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि वो मुखालिफिन की परवाह किए बगैर अवामी खिदमत के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा है कि माजी की हुकूमतों और हमारी तरजीहात में फ़र्क है। हुकूमती पॉलिसियों के बायस पाकिस्तान की बरामदात मुसलसल बढ़ रही हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतों की तरजीहात आवाम नहीं, इक़्तिदार था। पसमानदा अजला को नज़रअंदाज किया गया और बलदियाती इदारों के इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी को दिए गए। हसन खावर ने कहा कि 16 अरब रुपए शहबाज शरीफ का पैनामा है। उनकी कारकर्दगी फोटोशूट तक महदूद थी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा कि बरामदात और तरसीलात ज़र ना होने से हमें डॉलर मौसूल नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज ताख़ीर का शिकार हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब तक सूबे की 17 अजला की 65 तहसील नशस्तों में से 49 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जारी किए गए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने 18 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि हुक्मरान जमात PTI ने 12 तहसीलों पर कामयाबी समेटी है। अवामी नेशनल पार्टी ने 6 जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 3 नशस्तें अपने नाम कर ली। 7 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए हैं। एक नशस्त जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई हैं। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने स्कूलों में छुट्टियों को 2 मराहिल में तकसीम कर दिया है। पंजाब के 12 अजला में तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियां 3 से 13 जनवरी तक होंगी, जहां कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है। उन अजला में जेहलम, मियांवाली, अटक, मुजफ्फरगढ़, चकवाल, भक्कर, रावलपिंडी, राजनपुर, लैया, रहीम यार खान, डीजी खान और चनौट शामिल हैं। बाकी 24 अजला में तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे 23 दिसंबर से 6 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। बलूचिस्तान में तालीम के फ़रोग़ के लिए हुकूमत संजीदा कोशिशें कर रही है। यूनिसेफ और दीगर इदारों के इश्तराक से नया एजुकेशन प्लान मुरतब किया गया है। सरफराज शेख से तफसील जानते हैं। कोयटा में बलूचिस्तान एजुकेशन सेक्टर प्लान 2020 ता 2025 का बाकायदा आगाज कर दिया गया। ये मंसूबा यूनिसेफ, यूरोपीय यूनियन और ग्लोबल पार्टनर फॉर एजुकेशन की मुआवनत से तैयार किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर तालीम मीर नसीबुल्लाह मरी थे कि हम आगे तालीम के लिए बेहतरी कैसे ला सकते हैं। तालीम की बेहतरी है, हम सब की बेहतरी है।
ہر کوئی اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا ہے اس لیے کہ وہاں کا تعلیم صحیح ہے. اگر ہمارا اپنے سرکاری اسکول صحیح ہوں تو پرائیویٹ اسکول میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بلوچستان ایجوکیشن سیکٹر پلان میں مؤثر حکمت عملی کے ذریعے تعلیمی نظام میں موجود خامیوں اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے بہتر درسی نظام، اساتذہ کی پیشہ ورانہ تربیت اور امتحانی نظام سمیت طلباء میں تربیت اور تکنیکی مہارتوں کے حوالے سے جامع پروگرامز مرتب کیے گئے. بلوچستان ایجوکیشن سیکٹر پلان 2020-25 جو ہے میرے خیال میں ایک انقلابی قدم ہے بلوچستان کی تعلیم کے میدان میں، اور مجھے امید ہے کہ جب اس پلان کو ایک اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے گا تو اس کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے. اس دوران ماہرین تعلیم نے اس بات پر زور دیا کہ حصول علم کے لیے یکساں نظام تعلیم، اسکولوں میں اساتذہ کی دستیابی اور سہولیات سمیت والدین کا کردار خاص اہمیت کا حامل ہے. امید کی جا رہی ہے کہ بلوچستان ایجوکیشن سیکٹر پلان تعلیمی اصلاحات کے لیے انتہائی کارگر ثابت ہوگا. اس پروگرام کے ذریعے تعلیم سے محروم رہ جانے والے بچوں کی اسکول تک رسائی ممکن بنائی جائے گی. سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ. ناظرین، سندھ میں مشکوک اور جعلی پولیس مقابلے عوام کے لیے خوف کی علامت بنتے جا رہے ہیں. کراچی کے علاقے کورنگی میں ایک اور نوجوان جعلی پولیس مقابلے میں جان کی بازی ہار گیا. سہیل جمالی سے تفصیلات جانتے ہیں. بس انصاف دے دو مجھے، خدا کے لیے میرے بیٹے کا خون بہا مجھے دے دو. یہ شراب میں ہے کہ خون کا بدلہ خون ہے. بس در و دیوار پر برستی حسرت، اس گھر کے مکینوں کی آہو فغاں اور خدا کے حضور جھولی پھیلا کر انصاف کے لیے اٹھتے ہوئے ہاتھ ریحانہ ریاض کے ہیں، جن کے جواں سال بیٹے واصف ریاض کو گھر سے چند قدم کے فاصلے پر قتل کر دیا گیا تھا. مقتول واصف 2 بچوں کا باپ تھا جو نوکری سے گھر واپس آ رہا تھا. واصف کے بھائیوں کا کہنا ہے کہ سندھ پولیس نے صفاقی کا مظاہرہ کیا اور مقتول کی لاش کی بے حرمتی کی. جس بے حسی سے SHO صاحب نے اس کی ڈیڈ باڈی موبائل میں ڈالی ہے اور پھر اس کو ہاسپٹل لے جانے کے بجائے تھانے کے اندر 5 سے 6 گھنٹے رکھا ہے. کورنگی انڈسٹریل ایریا تھانے کے جن 3 اہلکاروں پر اس قتل کا الزام ہے، انہوں نے پہل اس واقعے کو پولیس مقابلہ قرار دیا تھا. تاہم PTI کے ارکان اسمبلی کے تھانے پہنچنے پر بدقت قتل کا مقدمہ درج کیا گیا. ہم تو اس کو ڈکیت سمجھے تھے بیچارے کو، لیکن جو ڈاکو تھے وہ فرار ہو گئے تھے. ہمیں تو وہ بات بعد میں پتہ لگی کہ وہ علاقہ مکین ہے. ہمیں اس کا افسوس ہے، وہ بیچارہ بے گناہ مارا گیا. سندھ حکومت اور پولیس حکام کو ایسے ٹھوس اور نتیجہ خیز اقدامات کرنے چاہیے کہ عوام پولیس کو اپنا محافظ سمجھیں اور آئندہ کسی ماں کی گود جعلی پولیس مقابلے کے نام پر اجڑنے سے محفوظ رہ سکے. واصف کی 4 ماہ کی بیٹی عنایا کو یہ علم نہیں کہ اس کے سر پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے. تاہم اس کی ضعیف والدہ اور اہل خانہ کا مطالبہ ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے اور انصاف ایسا جو ہوتا ہوا نظر آئے. سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. ہر علاقے کی کچھ خاص روایات اور تہوار ہوتے ہیں جو اس کی پہچان بن جاتے ہیں. بلتستان کی ایک پہچان اس کا خوبصورت جشن نیفنگ بھی ہے جو ہر سال روایتی انداز میں منایا جاتا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں گاچھے سے محمد علی عالم. میفنگ بلتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آگ پھینکنا ہے. میفنگ ایک تاجک تاریخ کے آئینے میں اس کی لانچنگ ہوئی ہے اور اس موقع پہ سینٹرل ایشین ممالک کے دوسرے جو امبیسڈرز ہیں وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، جرمنی اور UAE کے نمائندوں سمیت. ہم سینٹرل ایشین ریاستوں کے لیے پاکستان ایک گیٹ وے ہے باقی دنیا کے ساتھ اور پانیوں تک، اس لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اسٹریٹجک بزنس اور کنیکٹیوٹی، یہ 3 طرح سے تعلقات ہماری فارن منسٹری شاہ محمود صاحب اور پرائم منسٹر اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. ان کے صدر صاحب یہاں تشریف لائے تھے، پرائم منسٹر ہمارے وہ بھی گئے، اور اس کے بعد ہمارے گروپس کئی لیول کے بنے ہوئے ہیں جن میں بائیلیٹرلس کے اوپر کام ہو رہا ہے. آنے والے دنوں میں مستقبل ایشیا کا ہے. میں یہاں آپ کو ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک انتہائی اہم پاکستان کی جب سے سینٹ بنی ہے 1975 سے لے کر 2021 تک لوگ کہتے رہے ہیں کہ سینٹ کے لیے ووٹ فروخت ہوتے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے. لوگوں نے ویڈیوز دیکھی اور عمران خان نے اس کے خلاف پہلا ایکشن لیا تھا. اپنے 21 لوگوں کو پارلیمنٹ میں جہاں اس کی اکثریت بھی نہیں تھی وہ نکال دیے تھے. اس کے بعد اب یہ وقت آیا کہ کل میں نے بریفنگ دی ہے کیبنٹ کو اور کیبنٹ نے منظوری دی ہے ان پرنسپل کہ ہم
पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं और एक पार्लियामेंट में बिल पेश कर रहे हैं और वो बिल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो जजमेंट दी थी सदारती रेफरेंस में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 पैराग्राफ्स के अंदर ये कहा था कि जो सीक्रेसी है उसको लिफ्ट किया जा सकता है जहां टेक्नोलॉजी के ज़रिए से ये सवाल पैदा हो जाए कि कोई वोटर उसने अपना वोट ख़रीदा या किसी उम्मीदवार ने किसी वोटर का ख़रीदा या बेचा तो नहीं है। तो उस सिलसिले में जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसके अंदर मैंने कल कैबिनेट को ब्रीफिंग दी और उस ब्रीफिंग के नतीजे में अप्रूव हुआ है मेरा ड्राफ्ट और उस ड्राफ्ट के ज़रिए से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी हमारी बातचीत हुई, वो भी ऑन बोर्ड हैं। हम तब्दीली ये ला रहे हैं कि अब कोई अगर वोट बेचेगा और जिस पार्टी की तरफ से वो मुंतखब हुआ है उसकी बजाय किसी और को वोट देगा तो उसको पकड़ा जा सकेगा और उसको टेक्नोलॉजी के ज़रिए से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पर्दा पड़ा हुआ है सिक्रेसी का आर्टिकल 226 के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें गुंजाइश निकाली है, विच इज़ अ वेरी गुड जजमेंट। एज अ सीनियर ASC मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये बहुत दिनों के बाद, और ये कौम की डिमांड थी, सारी पार्टियां, आपने देखा इस वक्त भी जो सेनेट में 2 पार्टियां, एक ने कहा कि हमारे वोट उधर चले गए, दूसरे ने कहा हमारे वोट इधर चले गए, एक ने कहा कि मुझे अपोजिशन लीडर होना चाहिए, दूसरे ने कहा मुझे होना चाहिए। अब उनका भी टेस्ट है अपोजिशन का भी कि अगर वो संजीदा हैं और वो चाहते हैं कि ये हमारी अक्सरियत है इंशाअल्लाह, कानून जिस तरह मैंने कहा था कौम के सामने कि आई वोटिंग जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का कानून बनेगा, बन गया है, अब उस पर काम शुरू है। अगला इलेक्शन इंशाअल्लाह EVM के जरिए होगा और अगले इलेक्शन में पाकिस्तान के 9 मिलियन से ज़्यादा जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको हम राइट ऑफ वोट दे रहे हैं और उनको एम्पावरमेंट दे रहे हैं। पाकिस्तान के इक़्तिदार और इख्तियार और पॉलिसी मेकिंग में अब वो शरीक हो जाएंगे। इसी तरह से ये कानून लाजमत बनेगा और सेनेट में जो ज़मीर की और वोट की खरीदो फरोख्त है और मंडी और लंडा बाजार लगता था उसका रास्ता हम बंद कर रहे हैं। आज दोनों हाउसेस के इजलास हो रहे हैं 4 बजे, कौमी असम्बली भी है और सेनेट भी है और हम काफ़ी सारी लेजिस्लेशन, ये जो सेशन होगा नेशनल असम्बली का, सेनेट ऑफ पाकिस्तान का, उसमें बहुत सारी कानून साजी हम लेके जा रहे हैं। एक दफ़ा फिर मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए, वो कानून साजी में किसको वोट दें इससे हमें कोई गरज नहीं है, लेकिन कानून साजी को सपोर्ट करें। पार्लियामेंट का जो बुनियादी मकसद है किसी भी पार्लियामेंट का वर्ल्ड ओवर, वो ये है कि लोगों के लिए कानून बनाए, और अगर कानून नहीं बना सकती तो फिर उसके बैठने पे जो मिलियंस खर्च होते हैं और साल के जो करोड़ों लगते हैं वो कौमी खजाने के ऊपर एक फालतू बोझ हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगी, जिस तरह फेटफ में हमने की और जिस तरह EVM आई वोटिंग और इंतखाबी इस्लाहात का बिल हमने डेफर किया था। सारे कहते थे कि हमें गुफ्तगू करने दो, अभी तक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। अब फिर सेशन आ गए, मैं कहता हूं कि आइए गुफ्तगू करें, जो रिफॉर्म्स आप करना चाहते हैं, हमारे दरवाजे और प्राइम मिनिस्टर के दरवाजे और पार्लियामेंट के दरवाजे आपके लिए खुले। थैंक यू। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वोट बेचने वाले को टेक्नोलॉजी के जरिए पकड़ा जा सकेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ आवाज़ उठाई। नाज़रीन, हर इलाके की कुछ खास रिवायात और त्यौहार होते हैं जो इसकी पहचान बन जाते हैं। बल्तिस्तान की एक पहचान इसका खूबसूरत जश्न महफंग भी है, जो हर साल रिवायती अंदाज में मनाया जाता है। रिपोर्ट कर रहे हैं गाछे से मोहम्मद अली आलम। मेफंग बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी आग फेंकना है। मेफंग बल्तिस्तान के कदीम इलाकाई त्योहारों में से एक है। ये त्यौहार हर साल 21 दिसंबर की शाम को बल्तिस्तान भर में निहायत जोश व जज्बे और एहतमाम से मनाया जाता है। इस दिन से बल्ती यानी तिब्बती नया साल लूसर शुरू होता है। इसके अगले रोज से दिन का दौरानिया बढ़ना और रात का घटना शुरू होता है, जो कि इस यक बस्ता मौसम से नवरत आजमा लोगों के लिए ईद से कम नहीं है। इस त्यौहार के लिए बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब मिलकर तैयारी करते हैं और 21 दिसंबर को शाम होते ही अपने अपने घरों से निकलते हैं और किसी बुलंद टीले या पहाड़ी पर चढ़कर आग को लहरा लहरा कर खुशी का इजहार करते हैं। इसके अलावा खुले मैदानों में भी
मशअल लिए इलाकाई मौसीकी की धुन पर मखसूस अंदाज में रक्स करते हैं और आसमान में रंग बरंगे फानूस छोड़ देते हैं। इस तरह के कदीम इलाकाई त्योहारों को हुकूमती सरपरस्ती मिले तो इलाकाई सकाफत को फ़रोग़ मिलेगा। मोहम्मद अली आलम, PTV न्यूज़, गांचे। नाज़रीन, पंजाब भर में डेंगू केसेस में वाज़े कमी हो रही है। पंजाब के सेक्रेटरी सेहत इमरान सिकंदर बलोच के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 8 मरीज रिपोर्ट हुए। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 113 मरीज दाखिल हैं। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के लिए 4717 बिस्तर मुख्तस हैं। मुख्तस किए गए 113 बिस्तरों पर मरीज ज़ेर इलाज हैं। गुज़श्ता रोज से कराची के करीब समंदर में बैनुल अक़वामी सबमरीन केबल्स में से एक केबल में खराबी ताहाल मौजूद है। तर्जुमान पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी खुर्रम मेहरान के मुताबिक केबल में खराबी को दूर करने में वक्त लग सकता है। खराबी के बायस रश के औकात में इंटरनेट ट्रैफिक कुछ अरसे तक मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान ने कहा कि PTI की जानिब से सारिफीन को बिला तातुल इंटरनेट सर्विस की फराहमी के लिए सर्विस पर वाइटर को इजाफी बैंडविड्थ और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुतबादिल इंतजाम करने की हिदायत की गई हैं ताकि सारिफीन को बिला तातुल इंटरनेट सर्विस की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। मोटरवे M2 लाहौर के करीब ठोकर न्याज बेग और बाबू साबू के दरमियान धुंध के बायस 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे के नतीजे में 3 अफराद जाम बाहक और 10 जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ट्रैफिक हादसे में कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला ने जख्मी अफराद को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत की और हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली है। वफाकी हुकूमत की जानिब से किच्ची कैनाल का तामीराती काम तेजी से जारी है। फेज़ 1 अगले साल मुकम्मल कर लिया जाएगा। मज़ीद जानते हैं डेरा मुराद जमानी से PTV न्यूज़ के नुमाइंदे अली जहान मंगी की इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर आपाशी हाजी मोहम्मद खान लेडी और सूबाई वज़ीर रेवन्यू मीर सिकंदर खान उमरानी ने सूबाई सेक्रेटरी आपाशी बलूचिस्तान अब्दुल फतह भंगर के हमरा कच्ची कैनाल के काम का जायजा लिया और ब्रीफिंग हासिल की। फेज़ 2 और फेज़ 3 के मुकम्मल होने के बाद नसीराबाद डिवीज़न के 7 लाख एकड़ से ज़ायद अराजी आबाद होगी। नेक्स्ट फेज़ इंशाल्लाह ताला नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो जाएगा। कच्ची कैनाल की बनने से ज़मींदार खुशहाल, किसान खुशहाल, सूबा बलूचिस्तान खुशहाल और पाकिस्तान खुशहाल। जो नसीराबाद के लोग हैं वो भी मुस्तफ़ीद होंगे और हमारे वहाँ पे ज़मीनें भी आबाद होंगी। हमारे किसान, हमारे ज़मींदार सारे खुशहाल होंगे और इलाके में तरक्की होगी, बलूचिस्तान की तरक्की होगी, पाकिस्तान की तरक्की होगी। कच्ची कैनाल का काम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। पुख्ता तामीरात का काम को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कच्ची कैनाल प्रोजेक्ट के 3 कंपोनेंट हैं। फेज़ 1 जो डेरा बुट्टी तक है और फेज़ 2 और फेज़ 3 जिसमें हमारे नसीराबाद, झलमक्सी, बूलान के डिस्ट्रिक्ट आते हैं। वफाकी हुकूमत के इस मेगा प्रोजेक्ट की तकमील से बलूचिस्तान की बंजर ज़मीन आबाद होगी और नसीराबाद डिवीज़न में तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। अलीजान मंगी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, डेरा मुराद जमानी। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत के आवाम दोस्त इक़दामात DHQ अस्पताल गुजरांवाला के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वज़ीराबाद में भी खिदमत काउंटर कायम कर दिया गया है। अवामी खिदमत के मंसूबे की तफसील बिलाल अहमद खान लोधी की रिपोर्ट में। वाला पुलिस ने हुकूमती विजन के मुताबिक शहरियों की सहूलत के लिए एक और अहसन कदम उठाते हुए बड़े अस्पतालों में खिदमत सेंटर्स बनाए हैं। RPO इमरान अहमद और CPO कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबद ने पुलिस खिदमत काउंटर THQ अस्पताल वजीराबाद का इफ्तिताह किया और बताया कि शहरी इन काउंटर्स से मेडिको लीगल सर्टिफिकेट्स के अलावा थाना जात में फराहम की जाने वाली 6 सहूलियात से इस्तेफादा कर सकेंगे। मसलन आपका किराएदारों का अंदराज हो गया, मुलाजमीन का अंदराज हो गया, FIR का अंदराज हो गया, आपकी रिपोर्ट हो गई, गुमशुदगी की कोई आपकी गुमशुदगी रिपोर्ट है। ख़ास तौर पे ख़वातीन को एंटी हरासमेंट के जो लीगल एड है वो यहाँ पे उनको मिलेगी, कानूनी मशवरा यहाँ पे मिलेगा उनको। खिदमत काउंटर्स जैसे इक़दामात का मकसद पुलिस सर्विसेज की आम आदमी तक फराहमी के अमल को आसान बनाना है। शहरियों ने इन काउंटर्स के क़याम पर पंजाब हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया है। गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया, 3 स्टेप है ये। लोगों को इतनी कुछ सहूलत मिलेगी, जो थानों में खजा खराबी होती थी वो नहीं होगी। वो इधर डायरेक्ट आएंगे और डायरेक्ट आकर बताएंगे, उसी वक्त वो कंप्यूटर पर चढ़ेगा, उसी वक्त CPO के पास चला जाएगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। वो सारा जो है ना झूठ सच भी इधर से क्लियर हो जाएगा।
इस मौका पर SP सदर अब्दुल वहाब, DSP राना इस्लाम, मिर्जा नदीम बेग और दीगर भी मौजूद थे। बिलाल अहमद खान लोधी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, वजीराबाद। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल हाफिजाबाद में समाजी फलाही तंजीम रोशन पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से शोबा नर्सिंग में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक स्टाफ में अवार्ड्स तकसीम किए गए। हाफिजाबाद से अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। हुकूमत पंजाब की जानब से नौमालूद बच्चों की सेहत में इनकलाबी इकदाम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल हाफिजाबाद में शोबा नर्सरी की बेहतरीन कारकर्दगी पर समाजी तंजीम रोशन पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी द रीडर्स की जानब से पूरे डिपार्टमेंट में प्रोफेशनल एक्सीलेंस अवार्ड तकसीम किए गए, जिसके मेहमानान गिरामी में PTI के MNA चौधरी शौकत अली भट्टी, डिप्टी कमिश्नर राना सलीम अहमद खान, साबिक MNA चौधरी मेहदी हसन भट्टी। इस मौका पर महकमा सेहत के आला अफसरान ने भी शिरकत। अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए MNA चौधरी शौकत अली भट्टी ने कहा, हौसला अफजाई की गई है कि डॉक्टरों और नर्सेज की इस तरह ही हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि हमारे मुआशरे में हॉस्पिटल में जो जितना इन्होंने काम किया है इनका हक बनता था। डिप्टी कमिश्नर राना सलीम अहमद खान ने कहा, तमाम डॉक्टर साहिबान, नर्सिंग स्टाफ, दीगर स्टाफ जो अपनी खिदमात इबादत समझ के सरंजाम देते हैं, उनको हमने सर्टिफिकेट दिए हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि हम इस शोबा में पहले भी बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इस हौसला अफजाई से हमारे काम में मजीद बेहतरी आएगी। इस तरह इनको काम करने का और जज्बा आएगा। अगर इन्हें शील्ड वगैरह मिली है सबको, अच्छी एक्टिविटी है, इससे मोटिवेशन मिलती है और अप्रिसिएशन मिले तो जाहिर है एक इंसान का काम करने का जज्बा बढ़ जाता है। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है नेक्स्ट इन फ्यूचर बहुत अच्छा काम करने के लिए। पेशेंट की इम्प्रूवमेंट के लिए फर्दर जो है ना मजीद काम करना है और मजीद इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इन डॉक्टर्स को देख के जो नर्सरी में काम कर रहे हैं या जो लोअर स्टाफ इसमें काम कर रहा है, बाकी वार्ड्स में भी ये जज्बा पैदा होगा। अब्दुल जब्बार रज़ा, PTV न्यूज़, हाफिजाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली सदाकत अली अब्बासी ने कहा है कि मरी मुल्क का बड़ा सियाहती मकाम है। हुकूमत मरी में सियाहत के दायरा कार को कोटली सतियाँ और कहूटा तक वसअत दे रही है। इस मकसद के लिए टूरिज्म हाईवे जल्द तामीर होगी। सियाहत के फ़रोग से मरी में रोज़गार के मौके भी मैसर होंगे। जना हॉल मरी में आवाम की खुली कचहरी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरी में कोसार यूनिवर्सिटी का क़याम वज़ीर आज़म का तालीमी मैदान में एक बड़ा कारनामा है और इसके तालीमी दायरा कार को मुल्क की सतह तक बढ़ाया जाएगा। महंगाई के हवाले से उन्होंने कहा कि हुकूमत महंगाई को कम करने के लिए अमली इक़दाम कर रही है और जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा। सदाकत अली अब्बासी ने कहा कि खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है। मुल्क के बेशतर इलाके इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में हैं। वहीं लंडा बाजारों में बिकने वाले गर्म मलबूसात की कीमतों में इजाफा हो गया है। लंडा बाजारों में रश और खरीदारी का अहवाल जानते हैं लाहौर से नजीबुल्लाह से। शहर लाहौर में सर्दियां शुरू होती ही मुतवस्सित और गरीब अफराद ने गर्म कपड़ों और जूतों की तलाश में लंडा बाज़ारों का रुख कर लिया है। मुख्तलिफ मार्केट्स में लंडा बाज़ार की रौनकी बहाल हो गई है। इस्तेमाल शुद्धा मलबूसात, कंबल, जूते, स्वेटर और जैकेट्स की कीमती दुगनी हो गई है। इसके बावजूद लोग यहाँ खरीदारी करने पर मजबूर है। पिछले सालों की निस्बत 2 गुना 3 गुना इजाफा हो चुका है, तो कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। डॉलर की कीमत बढ़ने से वो जाहिर है इन पे भी असर पड़ेगा और ये तो बाहर से आता है। बाजार कहीं से भी इतनी चीज़ें जो हैं वो सस्ती नहीं हैं, इधर से मिल जाती हैं। बच्चों को शूज़ मिल जाते हैं, वो भी सस्ते हैं बाजार की निस्बत। जब पहले बंडल खोलते थे ना 8,000 रुपये का, अभी बंडल खोल रहे हैं 13-14 हज़ार रुपये का, इसीलिए इधर भी महंगाई करनी पड़ती है। नजीबुल्लाह, PTV न्यूज़, लाहौर। तारीख का अवलीन SMS नीलाम कर दिया गया है। ये SMS 1,07,000 यूरो में नीलाम हुआ। कानूनी वजूहात की बिना पर नीलामी में कामयाब होने वाले को हकीकी असासे भी फराहम किए गए, जिनमें SMS की एक फ्रेम की हुई डिजिटल तस्वीर भी शामिल है। वोडाफोन की तरफ से 3 दिसंबर 1992 को भेजा गया अवलीन SMS था मैरी क्रिसमस, यानी क्रिसमस की मुबारकबाद। इस नीलामी से हासिल शुदा रकम महाजरीन की बहबूद के लिए इस्तेमाल होगी।
السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا، جبکہ ملک کے بالائی علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا۔ اس دوران ملک کے بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود بھی رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہا، جبکہ ملک کے بالائی وسطی اضلاع میں موسم شدید سرد رہا۔ کم سے کم ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اسکردو گوپس -10 اور لے میں -8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔